हम टमाटर या शिमला मिर्च का सीड बेड तैयार करने के लिए उसकी ऊंचाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर रखेंगे और उसकी चौड़ाई लगभग हम 4 फीट तक रखेंगे। बेड की चौड़ाई हम 4 फीट इसलिए रखते हैं ताकि घास निकालते समय हमारे हाथ दोनों तरफ से पहुंच सकें। तो यहाँ पर दादा का ये भिंगराड़ा में बन रहा है और इनका 2 बेड इस तरीके से बनेगा, 2 और अगर ज़रूरत पड़ी तो 3 बेड। सामने चाली हुई गोबर की खाद है जो पुरानी है। जिन्होंने पहले से बेड में गोबर मिला रखा है वो और अच्छी बात है। अगर हो सके तो इसमें ट्राइकोडर्मा को पहले, ये आपका ट्राइकोडर्मा है ये, ठीक है, इसको आपको 100 ग्राम मिलाना है 1 से 2 किलो गोबर की खाद में समथिंग। और अगर इसको 1 हफ्ते पहले मिला करके रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसका माइसीलियम अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और अगर नहीं मिला पाए तो आप इंस्टेंटली भी मिला सकते हैं। इसको मिला 100 ग्राम इसको मिलाना है और आपका ये नीम खाद आपको दिख रहा है 200 ग्राम तक नीम की खाद, ठीक है। और इसमें ये संपूर्ण अमृत जी, ये अमृत जी है, इसको आपको 200 से 250 ग्राम तक मिलानी है। ये कुछ इस तरीके का पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको 200 से 250 ग्राम तक ये मिलानी है और इन तीनों को इस गोबर खाद में मिला करके इस पूरे बेड में हमें बिखेरना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा लिया है जिसको कि हम इस गोबर खाद में डाल रहे हैं अभी। इसके बाद हम बेड करेंगे आपका 200 ग्राम तक ये अमृत जी, तो संपूर्ण का ये भी अमृत जी का ही सेम ग्रेडियंट है, तो इसको हम 200 ग्राम तक वेट करेंगे। तो ये लगभग 200 ग्राम तक हमने अमृत जी ले लिया है। इसमें हम डालेंगे अब नीम खाद, इसमें हम 200 ग्राम तक नीम खाद भी डालेंगे। तो ये हम वेट कर रहे हैं नीम की खाद, ठीक है। तो हमने लगभग 200 ग्राम तक ये नीम की खाद ले ली है। अब इन तीनों को हमने एक में मिला दिया, तो ये हमारा पहले का चला हुआ गोबर की खाद है, ये ट्राइकोडर्मा हो गया और ये संपूर्ण अमृत जी या फिर संपूर्ण खाद हो गया और ये नीम की खाद। अब इन चारों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी जितनी भी बेड बनी हुई है उस पूरे बेड में बिखेरेंगे इसको बढ़िया सा प्रॉपर। खाद मिला लिया है, अब हम इसको पूरे खेत में समान रूप से बिखेरेंगे, ठीक है। इसको हम पूरे खेत में समान रूप से बिल्कुल बिखेर लेंगे। हमारी जितनी भी बेड होगी ये टोटल बेड में जाएगी, ऐसा नहीं कि एक ही बेड में डाल करके हम खाली कर देंगे, ठीक है। अगर 2 बेड बननी है, 3 बेड बननी है तो पूरे बेड में हम समान रूप से बिखेर करके मिला सकते हैं। उसके बाद फिर तो ये हमारे एक बेड के लिए मिल चुका है खाद, ठीक है। अब हमने ये इसको दूसरे बेड के लिए बचा कर रखा हुआ है, लगभग एक बेड में हमारा प्रॉपर हो चुका है। हम एक बार कुदाली से अगर अच्छा होगा कि मिला लें मिट्टी में एक बार हल्के हल्के, या फिर हाथ से भी हम ऐसे मिला सकते हैं, नॉर्मली ऐसे भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे हाथ से भी मिला सकते हैं। हो चुका है। अब हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे ट्राइकोडर्मा के साथ में। एक चुटकी ट्राइकोडर्मा को लेकर के, ये हमारा ट्राइकोडर्मा है, ठीक है, इसको एक चुटकी ले करके हम ऐसे, और इसमें हम अपना जितना भी टमाटर का बीज है पूरा डालेंगे ताकि इस पर एक लेयर चढ़ जाए ट्राइकोडर्मा की। ये हमने टमाटर के या आपकी शिमला मिर्च के बीज हुए, इसको हम पूरा मिला देंगे इसमें, ठीक है। और इसके बाद हल्का सा इसमें अगर पानी का छींटा मार सकते हैं, अगर चिपक नहीं रही है तो हल्का सा पानी का छींटा मार देंगे। याद रखिएगा पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल हल्की सी छींटे मारनी है इसमें पानी की। ऐसा नहीं कि पानी ज़्यादा मार दे और इसमें पूरा चिपक जाए बीज आपके। तो देखिए जैसे ये पानी मैंने उंगलियां डुबोई और इसमें हल्के से बस ऐसे छींटे मारेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्के से छींटे मार के हल्के हाथों से आपको मिला लेना है बस, जो कि दाना चिपके नहीं, बस दाने आपके चिपके नहीं और आपके इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा अच्छे से मिल जाए। अब आप देख सकते हैं कि दाना ज़्यादा बिल्कुल चिपका नहीं है और इस पर ट्राइकोडर्मा एक एक बीज पे लग गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी अपने सीड का ट्रीटमेंट करना है। इससे क्या होगा, ये आपके जो पौधे बीज जमने के बाद जो गिर जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं या फंगस लग जाते हैं, वो दिक्कत नहीं आएगी इसमें, और आपके एक एक बीज बढ़िया से जमेंगे, उगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। ट्राइकोडर्मा ज़्यादा नहीं डालना है, एक चुटकी के आसपास डालना है और उसके बाद फिर हल्के से 2-4 छींटे मार करके पानी के इस तरीके से मिला लेना है। अब आप देख सकते हैं एक एक बीज पे जो है कि ट्राइकोडर्मा बढ़िया से लग गया है, ठीक है। अब हम इसकी बुआई करते हैं नर्सरी में। तो अब हम बुआई करने के लिए लगभग हमारी जो पंक्तियों से पंक्ति की दूरी है लगभग 10 सेंटीमीटर, और उससे कम भी रख सकते हैं, लगभग 10 सेंटीमीटर तक। तो ये हमारी एक रो हो गई। हम गहराई ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1 सेंटीमीटर तक गहराई रखेंगे। आप देख सकते हैं ज़्यादा गहराई नहीं है, लगभग 1 सेंटीमीटर तक गहराई है। दूसरी पंक्ति हमारी लगभग 10 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में होनी चाहिए।
10 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 1 आध सेंटीमीटर तक आप कम कर सकते हैं। ये आपकी दूसरी रो हो गई। और उसके बाद हमारी जो बीज से बीज की दूरी है वो लगभग एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 सेंटीमीटर पे रखनी है हमें। ध्यान देना क्योंकि इसमें बीज कीमती है तो बीज ज़्यादा न गिरे। इतनी दूरी पे लगभग हम 1-1 सेंटीमीटर पे ये बीज डालेंगे। ऐसे हम 1-1 बीज हाथ पर रख करके इसको बिल्कुल हाथ से बारीकी से डालेंगे ऐसे। ये आपने देखा एक रो में लगभग 1-1 सेंटीमीटर पे हमने बीज रखे हुए हैं। कहीं पर अगर आपको स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है तो आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दूसरे रो में भी ऐसे ही कर लेनी है। 1-1 सेंटीमीटर पे आपको सीड डालने हैं लगभग। एक रो तैयार कर लिया। अब इसको कवरिंग करने के लिए अगर आपके पास ये खाद बची हुई है, ठीक है, तो इसके साथ में भी आप चाहें तो कवरिंग कर सकते हैं। और अगर नहीं बची हुई है तो आप इस मिट्टी को, ये हल्की सी मिट्टी लेकर के बिल्कुल भुरभुरा करके, बिल्कुल हल्की सी लेयर इस पर जानी चाहिए, या फिर किसी लकड़ी की सहायता से आप एक तो ऐसा कर देंगे बाद में हम। हाँ, बस बिल्कुल हल्का सा कवरिंग होना चाहिए, बिल्कुल किसी लकड़ी की सहायता से, किसी चीज़ से बस हल्की हल्की है। ये एक लाइन हो गया, एक रो ये ऐसे कवर होगी। इस तरीके से हमारा जितना भी रो है इस तरीके से हम तैयार करेंगे। और आप ये वाली रो तब ढकिएगा जब आपकी अगली रो बन चुकी हो, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी रो की स्पेसिंग कितनी हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हमारी पूरी नर्सरी तैयार होगी और आपका पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जितने भी बीज जर्मिनेशन होंगे वो होंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप बुआई कर ले, बुआई करने के बाद आपको जो है इसको या तो पुआल से या किसी घास फूस से कवर करके रखनी है जब तक कि बीज में अंकुरण दिखने न लगे। जैसे ही बीज में अंकुरण दिखेगा आपको सारे के सारे पुआल या जो भी खरपतवार है उसको हटा देने हैं। और आपको कम से कम 1 दिन या 2 दिन के अंतर पे इसको कम से कम हर डे, अगर वो कोशिश कर सके हर डे एक बार हल्की सी फवारे से सिंचाई करें ऊपर से, कवरिंग के ऊपर से, ठीक है। कवरिंग हटानी नहीं है आपको, कवरिंग के ऊपर से। आपकी मिट्टी में बुआई के समय ध्यान रखें कि पर्याप्त नमी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे इसमें है आपको दिख रही। इसके बाद आपको कवरिंग करनी है। कवरिंग करने के बाद आपको प्रॉपर डेली आपको एक हल्की सी सिंचाई फवारे से या फिर किसी भी तरीके से आपको हल्की सिंचाई करनी है। इसमें पानी लगातार मतलब खोलना नहीं है आपको, ठीक है। तो इतना है।